साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी सभी की पावन पवित्र चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये सत्संग जी शब्द बड़े ही रहस्यमयी मार्मिक शब्द हैं कि आग लगी आकाश में। आज इस शब्दों के अंदर जो वाणियों के अंदर जो नफरत फैली है, एक दूसरे को हानि पहुंचा रही है सत्संग जी, इसी के विषय में ये शब्द लिखे हैं कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। कि हर वो जुबान से वो नफरत बाहर आ रही है जो एक दूसरे को जलाने का काम कर रही है। सतगुरु आता है इसी को सिखाने कि प्यार, नम्रता, सहनशीलता ये जीवन का गहना है। संतों का संग जब होता है तभी जीवन में धारण हो सकती है, अन्यथा सत्संग जी इंसान हर प्रकार से अपने अहंकार को आगे करके इस संसार में खुद भी परेशान होता है और दूसरे को भी परेशानी का कारण बनता है। प्रभु परमात्मा का ज्ञान देकर सतगुरु आज इस रहस्य को हटा रहे हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। इसको जब अनेक अनेक रूपों में पूजते हैं तो अनेक अनेक भावनाएं बनती हैं। एक दूसरे को नफरत होती है देखकर, हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए संसार में नफरतें फैल जाती हैं। जब सद्गुरु आता है, इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म जो हर जगह मौजूद है, इसका ज्ञान देकर सभी को एक साथ मिलाकर फिर से वो कुटुंब संसार को एक जगह बैठाता है, प्यार नम्रता की बातें सिखाता है सत्संग जी। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि बार नमन प्रणाम। धन निरंकार कि सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे सो कर सकता है। पत्थर भी यदि चरण को छू ले भव सागर से तर सकता है। कि कोई पत्थर दिल इंसान भी अगर सतगुरु के चरणों में आ जाता है तो उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन सत्संग जी ये बिना ज्ञान के दिखाई नहीं देता। जब ज्ञान चक्षु मिलते हैं तब इसका दर्शन होता है, अन्यथा इंसान पूरी जिंदगी, पूरी युगों युगों तक इसकी खोज में लगा हुआ है और व्यर्थ में ही समय गंवा पाता है। कहते हैं कि खोजते खोजते सारी उम्र बीत जाएगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा इसका दर्शन कहीं भी नहीं हो पाता। हर जगह मौजूद है, लेकिन ये रूप रंग और रेखा से न्यारा है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता। हमारी आँखें उसी चीज़ को देख सकती हैं जिसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं, रूप रंग और आकार। कि परमात्मा के अंदर ये ना आकार है, ना रूप है, ना रंग है, इसलिए ये सभी को देखना असंभव होता है। जब सतगुरु की कृपा से निगाहों में इसकी पहचान हो जाती है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़जोगी। ऐसे परमात्मा को और आत्मा का जब दीदार कर दिया जाता है सदगुरु की कृपा से, तभी ही परमात्मा हर कण में दिखाई देने लगता है।
और सभी के अंदर इसकी अनुभूति होने लगती है कि सूरज में भी यही है, चाँद में भी यही है, पृथ्वी में भी यही, हवा में भी यही है, जीव में भी यही है, फूलों के अंदर खुशबू में भी यही, गंगा के निर्मलता में भी यही है। सब जगह इसकी अनुभूति होने लगती है। तो साथ संगत जी, सभी का इसको दीदार करने का हक है, दर्शन करने का। इसीलिए मानव जीवन की उपलब्धि हुई है कि हर कोई इसे जानकर देखकर अपनी इस जीवन यात्रा को सफल कर ले कि 84 लाख योनियों में जो बार बार जन्म मरण का चक्र है, इससे बाहर आ जाए, ये आत्मा इस कष्ट से मुक्त हो जाए। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।